मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरबे होते हैं और अब मध्य प्रदेश में गरबे में यदि आपको एंट्री पानी है तो आपको पहले गोमूत्र पीना होगा। ये मैं हूँ, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मेरे हाथ में गौमूत्र है, जिसको लेकर सियासी बवाल बढ़ गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो अलग अलग वर्गों के जो पॉलिटिशियन हैं वो हैं और युवा मौजूद हैं। और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने ये मांग की है और दावा किया है कि जिसको गरबे में एंट्री पानी है उसे गौमूत्र पीना होगा, यानी अब गौमूत्र से पहचान होगी। क्या है पूरा मामला और माजरा, जानने के लिए सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में नवरात्र शुरू होने से पहले ही बवाल मच गया। यहां गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बीजेपी नेता के एक आइडिया ने सियासी बवंडर ला दिया है। इंदौर के बीजेपी जिलाध्यक्ष के दिमाग से निकले इस आइडिया ने सभी को चकरा दिया। उन्होंने गरबा पंडालों में प्रवेश से पहले लोगों को गोमूत्र पिलाने का सुझाव दिया है। कहा, गाय हमारी माता है, इस वजह से गोमूत्र पीकर ही गरबा पंडाल में प्रवेश मिले। बस फिर क्या था, बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया और गोमूत्र के बहाने बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाने लगे। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया। भाजपा के नेता इन मुद्दों पर भी आकर गौमूत्र जैसी बातें करते हैं। क्या गौमूत्र पीकर यह साबित करना रहेगा कि कौन किस धर्म का है? ये त्योहार तो हर धर्म का है, ये विविधताओं का देश है, हर संस्कृति को मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके की बातें करके माहौल खराब करना चाहती है भाजपा तो ये जनता देख रही है। दुर्गा पूजा में हिंदू धर्म, सनातन धर्म का स्वागत है। जो इस धर्म को मानता है उसका स्वागत है। जो इस धर्म के खिलाफ खड़ा है, जो इस धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है, जो इस धर्म को कोविड कहता है, जो एक विशेष समुदाय का समर्थन से वोट बैंक के लिए करता है, उन्हें इससे एतराज होगा और उनकी यहाँ पर एंट्री बंदिश है। वहीं इंदौर में अब गोमूत्र पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। बीजेपी का तर्क है कि गरबा के दौरान गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए ये उपाय किया जाना चाहिए। दरअसल गरबा के दौरान कई बार दूसरे समुदाय के लोगों की एंट्री पर हंगामा होता रहा है, जिस वजह से ये सुझाव दिया गया। अब नेताजी ने आइडिया तो दे दिया है, लेकिन इसका कितना पालन गरबा समितियां करेंगी, इसको लेकर अभी सस्पेंस है। क्योंकि नियम सिर्फ बना देने की बात नहीं, बात है गरबा करने के लिए आने वालों की। क्या वो गोमूत्र पीकर गरबा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसी पर आज होगी हमारी बड़ी बहस। तो आपने देखा, इंदौर जिला अध्यक्ष ने मांग की है कि गरबे में यदि आपको एंट्री पानी है तो पहले गौमूत्र पीना होगा। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है जिनसे मैं बातचीत के जरिए जानूंगा और बात करूंगा कि क्या अब मध्य प्रदेश में जो नवरात्र में गरबे होते हैं तो क्या गौमूत्र पीने वाले को ही एंट्री मिलेगी, और सबसे पहले पिएगा कौन? जो पिलाने का दावा कर रहा है क्या वो पिएगा? बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, शिवांग शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। आप देखेंगे तो सत्येंद्र जैन और जितेंद्र शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और मुस्लिम वर्ग से आने वाले मौलाना मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे अलग अलग बातचीत, लेकिन देश के युवा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मौजूद हैं और उनकी क्या राय है, क्या वो सहमत है गरबे में एंट्री पाने के लिए, गौमूत्र पीने के लिए? सबसे पहले युवाओं से, क्योंकि देश का ये भविष्य है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि यदि गरबे में एंट्री पानी है तो गौमूत्र पीना होगा, आप तैयार है क्या? देखिए, बिल्कुल भी ये इस तरह का बयान जो दिया गया है, ये ना तो जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष, ना तो वो स्वयं सरकार है, ना वो कोई जनता का दरबार है जो उन्होंने कहा है। और दूसरी चीज, गोमूत्र पिएंगे बात है, बिल्कुल नहीं पिएंगे। गोमूत्र पीने में कोई बुराई नहीं है, पी भी सकते हैं, लेकिन इसको एक गरबे के नाम पे नहीं पिएंगे। गरबे के नाम पे नहीं पिएंगे। भाई साहब ने तो कह दिया है कि वो नहीं पिएंगे गौमूत्र। गरबे में एंट्री दीजिए या मत दीजिए, आप तैयार है या नहीं है? नहीं, बात यूँ है ना कि गरबे में एंट्री के लिए गौमूत्र पीना पड़ेगा, ये कोई सही चीज नहीं है। हमें अगर नहीं है सही,
अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई रोग से ग्रसित है, अगर उसकी कोई दवा हो तो अगर उनका छोंका लगा करके हम पीते हैं तो वो हम अपने घर में करेंगे। अब गरबे में एंट्री के लिए हमें अगर जाना पड़े गौमूत्र पी करके, ये तो कदापि सही चीज़ नहीं है। सीधा चलते हैं हम बीजेपी प्रवक्ता शिवम, युवाओं ने तो कह दिया गौमूत्र नहीं पिएंगे, अब क्या करेंगे? देखिए प्रमोद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये जो विषय है ये राजनीतिक नहीं, पूर्णतः सामाजिक है। समाज जनों की अपनी लगातार चिंता रहती है, जिस प्रकार से कुछ वर्ग विशेष की चिंता है, युवा तो मना कर, समाज जनों की चिंता है, वर्ग से समाज की चिंता है, पूरे सनातन समाज की चिंता है। जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप, किस समाज की बात कर रहे हैं? सनातन समाज की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप से लगातार हमने देखा कि गरबे के पंडालों में कुछ वर्ग विशेष पिएंगे गौमूत्र, आप पिएंगे? बिल्कुल पिएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है समान मुझे गौमूत्र नहीं, देखिए यहाँ पे विषय यह नहीं है, गौमूत्र का विषय तो सेकेंडरी है। प्राथमिक विषय यह है कि वो कौन लोग हैं जो अनाधिकृत रूप से गरबे के पंडालों में घुस करके पी के दिखा दीजिए ना, पी के उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, बीजेपी प्रवक्ता आपको नजर आएंगे, ये गौमूत्र है, ये जो मेरे हाथ में, ये पी के दिखाइए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप ओपन करिए, ये मैं ओपन करिए इसको, तस्वीरें बिना काट छाट वाली है। कौन दिखा रहा है? जी मीडिया दिखा रहा है। वो बीजेपी जो दावा कर रही है कि यदि आपको गरबे में जाना है तो गौमूत्र पहले पीना पड़ेगा। ये देखिए बीजेपी प्रवक्ता गटक गए और कह रहे हैं कि जो नहीं पिएगा वो अटक जाएगा। देखिए प्रमोद जी, गरबे का विषय जो है बहुत संवेदनशील है, हमारे लिए धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए पी गए। नहीं, जिस प्रकार से हम शक्ति के स्वरूप की आराधना, इसीलिए पी गए। एक आप प्रमोद जी इस बात को समझिए, हिंदू धर्म पूरी तरीके से उत्सव धर्मी धर्म है, और यह जो पूरा सांस्कृतिक उत्सव है, अगर उसमें कुछ विघ्न संतोषी लोग इस प्रकार से जा करके वहां पे हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को जो उनके मजहब में तो मानते ही नहीं है, इस प्रकार से गीत संगीत नाच को नहीं मानते हैं, तो अगर उन लोगों को गरबे का आयोजन करना है तो अपने समाज में आयोजन तो पी गए, अपनी बहन बेटियों को पी गए। हाँ सही है, यदि दावा किया है तो प्रमाण तो देना पड़ेगा, इसलिए बीजेपी प्रवक्ता गौमूत्र पी गए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, चिंता में तो नहीं पड़ गए, असमंजस में तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं प्रमोद जी, शंकराचार्य जो सनातन गौमूत्र पिएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गौमूत्र नहीं है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भर के लाए हैं। अच्छा। तो अरे देखो ना, आप देखिए, ये मैं खरीद कर लाया हूँ, ये बीजेपी नहीं। श्रीमान जी, इसमें इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भर करके गौमूत्र के नाम पर बना, देखिए हद कर दी आपने जी। जो लोग गौ सेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज के श्राप के परिणाम स्वरूप इंदिरा जी दिवंगत हुई, वो लोग आज गौमूत्र पी लेंगे। हमारा निशान गाय बछड़ा रहा है, हमने कहा है कि धेनु गौमूत्र नहीं पिएंगे, धेनु रूपेण संस्थिता तमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तप्य। आज शंकराचार्य सबसे बड़े सनातन के ध्वजवाहक है कि नहीं प्रमोद जी? हाँ। और जब वो मेघालय में जाते हैं गौवध रोकने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नागालैंड का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि हम गाय का मांस खाते हैं, हम गाय को काटते। क्या नाम? मौलाना साहब के मन की बात जान लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद आलम है, मैं भारतीय मुस्लिम संघ आलम साहब, ये आलम देख रहे होंगे आप, देखिए युवा कह रहे हैं हम असल में मेरी बात सुन लीजिए मौलाना साहब, मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी तो जो दम कह रही है, वो जो दम भर रही है, जो दावा कर रही है, वो तो गौमूत्र पी रहे हैं। अब ये बता दीजिए, माँ का जगरात्रा है, यदि मुसलमान को जाना है तो कैसे जाएंगे? गौमूत्र पिएंगे क्या आप? सवाल सबसे बड़ा ये है प्रमोद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी को आपसे बेहतर कौन जानता है, जो हर चीज में धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं, राजनीति को धर्म से जोड़ देते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है? तो राजनीति का धर्म नहीं हो रहा, गरबे में सीडी लेने में राजनीति में धर्म नहीं आ रहा, लेकिन प्रमोद जी गरबे में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे तो अब्दुल्ला बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो कोई क्यों जाएगा? और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केवल भाजपा करती है, कोई और नहीं करता। मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐतराज है इस बात से कि गरबा में गौमूत्र पिलाकर एंट्री देने से? इस्लाम ने हमें जिस चीज के लिए मना किया है, हम क्या कैसे कहता है इस्लाम क्या? इस्लाम ने मना किया ना भाई, आप पहले गाय की रक्षा तो कर लीजिए। आप आज इस्लाम क्या कहता है गौमूत्र? इस्लाम साफ कहता है कि जो भी नापाक चीज है, मल मूत्र जो भी नापाक चीज है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी गाय का जो गौमूत्र है जी,
वो नापाक है? बिल्कुल नापाक है। देखिए हमारे बिल्कुल नापाक है। हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से हम अपनी बात कर रहे हैं। इस्लाम के हिसाब से इस्लाम ने जो सिखाया हम उस पर अमल करते हैं। मौलाना जी, यदि गौमूत्र नापाक है जी, तो गर्भ आपके लिए नापाक नहीं है? बिल्कुल वो भी नापाक है, इसलिए कि देखिए वो गाना नापाक है। मेरी बात सुनिए, हमको बिना बुलाए क्यों जाए? देखिए मेरी बात को समझिए आप। मुसलमान बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों जाए? मुसलमान गरबा जाते हैं कि नहीं हम कह रहे हैं अगर मुसलमान है तो पहले नमाज को जाएगा ना, कि गरबे में जाएगा? गरबा जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरी बात का जवाब दीजिए। गरबा जाएगा कि नहीं जाएगा? नमाज को जाएगा कि नहीं जाएगा? गौमूत्र नापाक हो गया? देखिए प्रमोद जी, सर्वप्रथम तो गरबे में अगर जो सबका बात, धर्म अलग है। मैं आता हूँ। देखिए प्रमोद जी, गरबे में जो सर्वप्रथम तो बात आ रही है, जब गरबा होता है तो वहाँ माँ अम्बा की स्थापना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है, और जब गरबा संपूर्ण होता है तब उनका विसर्जन भी एक तरफ किया जाता है। तो वहाँ पर माँ अम्बा आ रही हैं, हमारी माँ अम्बा आ रही हैं, माँ दुर्गा की हम आह्वान करते हैं। तो मुझे लगता है जो अच्छे इस्लामी कहाँ से आ गया फिर? अब मैं बात करता हूँ। तो पहली बात जो यहाँ से कुछ बात, जल्दी जल्दी रख लीजिए। दूसरी बात, ऊँट का मूत्र पीने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो पियेंगे, वो पियेंगे, मैं बिल्कुल देख लीजिए, ये बीजेपी, ये देख लीजिए तस्वीर, ये बाकी बचा रहने दीजिए। देखिए अब इसमें क्या है, ये आस्था का विषय है, चूंकि इसमें ड्रिंकेबल नहीं लिखा था, फिर भी मैंने हम कहते हैं गौ माय बसते लक्ष्मी, गावा सर्व प्रमाण देने के लिए पी लिया। गावा विश्वस मात्रा। गाय जो है, गायों के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गायें सबसे बड़ी तीर्थ होती हैं, और मैं उसी आस्था को मानने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में गरबा में आने वालों की पहचान अब गौमूत्र पिला कर होगी। जो पिएगा वो हिंदू, और जो नहीं पिएगा वो सनातन विरोधी। बीजेपी ने प्रमाण भी दे दिया है गौमूत्र पीकर। युवा कह रहे हैं कि हम क्यों पिए, कुछ युवा पक्ष में भी हैं, लेकिन मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे धर्म में गरबा और गौमूत्र का सेवन कतई ठीक नहीं है। एमपी में एक नया सियासी बवाल गरबे में एंट्री को लेकर जारी है।